हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु। आज मैं आप सबके लिए यूसी नेट से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ। इसमें इस वीडियो में आपको यूसी नेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं इसमें बात करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यूसी नेट की क्या एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में, क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होती है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि यूसी नेट एग्ज़ाम स्टार्ट कब से हुआ था। ये हुआ था सन 1989 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस एग्ज़ाम को हर साल में 2 बार कंडक्ट कराती है, एक जुलाई अगस्त में और एक होता है इसका नवंबर दिसंबर में। एनटीए इस बार इस परीक्षा को करा रही है, यानी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट जेआरएफ है क्या? ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और इसमें एग्ज़ाम को कराने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसकी फ़ीस 1000 होती है, और जनरल ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, और एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए इसकी फ़ीस 500 रुपये होती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीडब्ल्यूडी यानी कि पीपल विथ डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए इसकी फ़ीस 250 रुपये रखी गई है। जो आप फॉर्म भरते हैं ये ऑनलाइन होता है, इसमें ऑफलाइन मोड से नहीं होता है फॉर्म भरना। सारा जो अभी फॉर्म फिलअप करेंगे ये सारा ऑनलाइन करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। इस एग्ज़ाम का यानी कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कि सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। साल में 2 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपको 2 पेपर्स होते हैं, हम इसमें आगे बात करेंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को होता है। यह 1 घंटे का पेपर होता है और इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन के आपके 100 नंबर रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। बात कर लें दूसरे पेपर की, तो जिस विषय में आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है उस विषय में से आप इसका पेपर होता है, सेकेंड पेपर इसको कहते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो दोनों पेपर होती है फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर के बीच में कोई गैप नहीं होता है, यानी कि ये जो आपका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेकेंड पेपर दोनों एक साथ ही होता है, यानी कि 3 घंटे में 2 पेपर होता है। पहला पेपर 1 घंटे में, दूसरा पेपर 2 घंटे में, लेकिन दोनों को 3 घंटे में कराया जाता है। ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होते हैं, और अगर किसी का एडमिट कार्ड फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका आया है, तो फर्स्ट शिफ्ट में देगा, मॉर्निंग शिफ्ट में। अगर उसका नहीं है तो फिर इवनिंग शिफ्ट में होगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपको जो जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स रिलेट करते हैं उनके लिए उनके मास्टर्स में 55% होने चाहिए, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड के लिए जो उनका एज लिमिट है वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है? जेआरएफ के लिए है। और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप जब आप बैठ कर कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें। अगर आप छूट की बात करें इसमें, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीपल विथ डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर्स की, तो इनको 5 साल की एज रिस्ट्रिक्शन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है 50% इनके मास्टर्स में होने चाहिए इस कैटेगरी के लिए। और इन जो कैटेगरीज हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट और लॉ जो प्रोवाइड है उस समय के अनुसार, जो लॉ है उसके अनुसार इनको छूट दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स में हैं वो भी अपना
एग्ज़ाम ये दे सकते हैं, यानी जो मास्टर फाइनल ईयर में है, एमए फाइनल में है या एमएससी फाइनल में है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ पे 84 सब्जेक्ट इसके लिए होते हैं। जिस मास्टर्स में आप डिग्री लेते हैं उससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मास्टर्स फाइनल ईयर के एस्पिरेंट जो हैं इसमें अपेयर हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि अगर यदि आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको क्वालिफाई करने के बाद आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया है और शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% रिजर्वेशन है। पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए 4% इसमें आपको छूट मिलती है। और यहाँ पे ध्यान देने की सन 2016 का जो अमेंडमेंट आया है उसके तहत 21 तरह की जो डिसेबिलिटी है वो भी इसके अंडर में आती है, यानी कि उनको भी इस नेट जेआरएफ एग्जाम में छूट मिलती है। अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पे ध्यान देने की है कि स्कोप क्या है, हम क्यों नेट जेआरएफ एग्जाम दें, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जान लें आप कि जब भी आप मास्टर के बाद पीएचडी में अगर आपको इंटरेस्ट है, एडमिशन लेना है या परसू करना है पीएचडी, तब वहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में आप नेट एग्जेम्प्टेड रहते हैं, यानी कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है पीएचडी की। आप अगर नेट है क्वालिफाई या जेआरएफ है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पीएचडी के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती हैं, लेकिन वो इंटरव्यू लेती हैं या उनका वाइवा होता है या आपको सिनॉप्सिस जमा करनी पड़ती है। पीएसयूज जॉब्स भी इसमें हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर ओएनजीसी है जो महारत्न कंपनियां कहलाती हैं भारत सरकार की तरफ से, उनमें से भी आप दे सकते हैं। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ जो है, अगर आप ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको हर महीने आपको 30 से 32 हज़ार रुपये आपको फेलोशिप मिलती है। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि जेआरएफ करने के बाद आपका जो भी है पीएचडी में एडमिशन जरूर हो जाना चाहिए। एनरोलमेंट होने पर ही आपको जेआरएफ दी जाती है, यानी कि पीएचडी आपको 5 साल रिसर्च करने के लिए जेआरएफ दी जाती है। और अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें इंटरव्यू देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये ढेर सारे स्कोप हैं। और स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस मैं बनाऊंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और आपके जो भी क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप नेक्स्ट टाइम किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।